नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम जानने वाले हैं कि माध्य कैसे निकालते हैं। और माध्य निकालने की बिल्कुल आसान ट्रिक है, बिल्कुल इजी सा कॉन्सेप्ट है। आपको मैं इस तरीके से समझाऊंगा कि अगर मेरे किसी भी भाई को अगर आज तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी वो कर देगा। इतना आसान कॉन्सेप्ट बताऊंगा प्यारे साथियों। माध्यक में एच का मान कैसे निकालते हैं, एन का मान कैसे संचय बारंबारता कैसे पूरी करते हैं, एल का मान कैसे निकालते हैं, हर एक चीज पर चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। आज के बाद आपको माध्य के लिए किसी और वीडियो को देखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माध्य कैसे निकालते हैं, आज हम सीखने वाले हैं माध्य को कैसे निकालते हैं। ये बड़ा क्वेश्चन आता है पेपर में, 4 नंबर का मार्क्स देके जाता है प्यारे साथियों। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी से कॉन्सेप्ट के साथ होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आपका 4 नंबर यहाँ से बन जाता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया है 51 लड़कियों की ऊंचाइयों के माध्य ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आपको इस प्रकार यहाँ तक क्वेश्चन दिया होता है, वर्ग अंतराल दिए होते हैं, बारंबारता दी होती है। आगे आपको यहाँ से संचय बारंबारता ज्ञात करनी होती है और आपको माध्य ज्ञात करना होता है। क्या ज्ञात करना होता है? माध्य। तो सबसे पहले वर्ग अंतराल क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि लड़कियों की लंबाई दी गई है कि 135 से 140 सेंटीमीटर के बीच कितनी लड़कियां हैं? 4 लड़कियां हैं। 140 से 145 सेंटीमीटर के बीच कितनी लड़की है? 7। ये सभी के बीच की लड़कियां दे रखी है और हमें क्या ज्ञात करना है? इनका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? माध्य। तो सबसे पहले इस प्रकार की क्वेश्चन में प्यारे साथियों आपको क्या करना होता है? आपको सबसे पहले यहाँ पे संचय बारंबारता ज्ञात करनी होती है। सबसे पहला काम होता है आपका संचयी बारंबारता ज्ञात करना। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं, बिल्कुल आसान होता है। संचयी बारंबारता होती क्या है पहले वो जान लो। कॉमन फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कॉमन फ्रीक्वेंसी ज्ञात करना है। और बारंबारता को क्या कहते हैं? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, कितनी संख्या में वो आ रही है इनके बीच, वो ये फ्रीक्वेंसी। तो संचयी बारंबारता ज्ञात कैसे करते हैं? देखिए, सबसे पहले जो बारंबारता यहाँ पे जो पहला अक्षर है उसको डायरेक्ट ऐसे का ऐसा छाप दो। अब क्या करना है आपको, इसके बाद ये 4 छाप दिया आपने, उस 4 के जस्ट नीचे वाला, इस 4 के जस्ट नीचे वाला क्या? 7 इसमें जोड़ दो। 7 और 4 11। ठीक है, इसी तरीके से इस 11 में इस 7 के नीचे वाला पद 11 में 18 जोड़ दो, कितना आएगा? 29 आएगा। इसी तरीके से 29 में इसके नीचे वाला पद, ये मत कर देना कि 29 में इसके सामने वाला पद जोड़ देना, इसे क्रॉस में जोड़ना है। 29 में 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 40। फिर 40 में इसके नीचे वाला फिर वापस से अगेन जोड़ दो, कितने आएगा? 40 और 6 46। इसी तरीके से वापस 46 में 5 जोड़ दो, कितना आएगा? 51। ये आपकी ज्ञात होगी संचय बारंबारता। बिल्कुल आसान है प्यारे साथियों। वापिस ही देखो, जो दिया उसको उसी के अकॉर्डिंग छाप दो, फिर उसके जस्ट नीचे वाला पद जोड़ के यहाँ पे लिख दो। फिर 11 आ गया, 11 में इसके नीचे वाला पद 18 जोड़ के लिख दो। ऐसे आपको अगेन टू अगेन करते रहना और आपके पास संचयी बारंबारता निकल के आ जाएगी। बिल्कुल आसान है प्यारे साथियों। अब देखिए, यहां तक तो सभी साथी कर लेते हैं। अब आगे आता है, ये देखिए हमें कहा है कि 51 लड़की हैं, तो 51 लड़कियां आ गई ने। इसका मतलब 51 लड़कियां हैं और इसका योग भी कितना आएगा? 51। अर्थात यहां से n का मान कितना आ गया? n का मान कितना निकल के आ गया? 51। n कितना? n क्या है? लड़कियों की संख्या। लड़कियों की संख्या कितनी है? 51 है टोटल। ठीक है, अब प्यारे साथियों अब हमें ज्ञात क्या करना है? माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना है, जैसे मैं कहूं वैसे करना है। माध्य का सूत्र लिख लो कि माध्य का फार्मूला क्या होता है। अब आप कहेंगे कि माध्य का फार्मूला बिल्कुल इजी सी है। आप अगर 3 फार्मूले याद कर लेते हैं, एक तो माध्यक, बहुलक और समांतर माध्य, इन तीनों में से एक बड़ा क्वेश्चन अवश्य आता है। ठीक है, आपके चैप्टर, और आपको 4 मार्क्स देके जाता है। बिल्कुल आसान सा होता है। ठीक है प्यारे साथियों, तो माध्यक का फार्मूला क्या होता है? L प्लस n अपॉन 2 माइनस CF। ठीक है, और बटे में F, और ये पूरा ब्रैकेट, 1 मिनट, ये पूरी का ब्रैकेट है। ठीक है, और इसके पूरे के गुणा में H, इसके पूरे के गुणा में
एच। ये है माध्यक। अब आप सोचेंगे कि सर ये फार्मूला कैसे याद करें, तो देखो L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ, और पूरे के गुना में H। देखो L याद हो जाएगा और गुना में H याद हो जाएगा। ये बीच वाला क्या करना है आपको, एन बाई टू माइनस सी एफ बटे एफ, एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ। अगर आप अच्छे से 2 दिन बाद इसको पढ़ेंगे तो आपको ये भी याद हो जाएगा, ठीक है। अब आपने देखा, मैंने कहा आपको सबसे पहले संचयी बारंबारता ज्ञात करो, सर ज्ञात कर ली। फिर हमने क्या लिखा, माध्य का फार्मूला। अब आपने क्या सोचा होगा, सर हमें टीचर ने तो हमें इसे नहीं बताया, पहले माध्य का फार्मूला नहीं लिखते हैं, पहले इनकी वैल्यू लेके आते हैं। तो प्यारे साथियों, ऐसा मैंने इसलिए किया है, अगर आपके सामने ये फार्मूला होगा तो इसका मतलब आपको दिमाग में आएगी हमें कौन कौन सी वैल्यू लेके आनी है, ये पता चल जाएगा ना कौन कौन सी वैल्यू। अगर मान लो कि अगर आपको घर से किसी काम के लिए भेजा जाए, कि मान लो कि आपको ये कहा जाए कि आपको दुकान से कोई चीज़ लेके आनी है, तो आपका क्या होगा, माइंड सेट फिक्स होगा कि हमें कहाँ जाना है, दुकान से। और एक मैं ये कहूँ कि आपको खाने की वस्तु लेके आनी है, तो आपके मन में आएगा कि कहाँ से लेके आनी है, किसी के घर से या किसी के। तो अगर हमारा टारगेट फिक्स होगा ना, तो प्यारे साथियों हम वहाँ आसानी से पहुँच सकते हैं। तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है कि इन सभी वैल्यू को अगर हम लेके आ जाएं तो हम माध्य ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले n अपॉन टू की वैल्यू देखिए, n है, n कितना है हमारे पास, देखो n अपॉन टू ज्ञात करते हैं। n कितना है, n है 51, और 51 में किसका भाग दे दें, 2 का। 51 में 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा, क्योंकि n अपॉन टू की वैल्यू चाहिए हमें, तो 51 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा, 25.5। ये किसका आ गया, n अपॉन टू का मान आ गया। ये किसका मान आ गया, n अपॉन टू का मान आ गया। तो प्यारे साथियों, n अपॉन टू का मान आते ही आपको क्या करना है, इससे आपको क्या करना है, इसके बराबर कोई संख्या देखो जो आपको संचयी बारंबारता मिले, अर्थात इससे जस्ट बड़ी संख्या 25.5 से जस्ट बड़ी, जैसे जैसे मैं कहूँ उनको फॉलो करते जाना। 25.5 इससे जस्ट बड़ी कोई संख्या देखो संचयी बारंबारता। अब आप कहेंगे कि सर 25.5 11 तो छोटी है, लेकिन 11 से बड़ी 25.5, 25 से बड़ी 26 भी नहीं है, 27 भी नहीं है, 28 भी नहीं है, जस्ट बड़ी तो 29 ही है। इसमें कौन सी है, 29 है। कौन सी संख्या है, 29 है। तो प्यारे साथियों, यहाँ पे आपको छोटा सा माइंड लगाना है, जो संख्या हम n/2 का मान निकाल लें, कोई भी आ सकता है मान, फिक्स नहीं है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखो वर्ग अंतराल अलग था, ठीक है, तो यहाँ पे 25.5 आया, लेकिन यहाँ पे किसी प्रकार की वैल्यू आए उसे जस्ट बड़ी लेनी है। तो जस्ट बड़ी क्या है, 29 है। तो 29 वाले डब्बे को क्या कर लो, 29 वाले बॉक्स को ऐसे बंद कर दो। इस वाले बंद को किया है तो इसके सामने इस वाले को भी आपको बंद कर देना है, और इसी तरीके से इस वाले को भी आपको बंद कर देना है। आपको इतना काम करना है, ठीक है प्यारे साथियों। अब आपने क्या किया, n/2 का मान निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, आपको और भी वैल्यू ज्ञात करनी है। वो कैसे ज्ञात करते हैं, तो चलिए जानते हैं। तो प्यारे साथियों, अब हमें आपको पता है कि अल की भी तो आवश्यकता पड़ेगी। अल कैसे निकालते हैं, जो डब्बा हमने फिक्स किया है उसी को देखना है। जो डब्बा हमने फिक्स किया ना, जिसको हमने बंद किया है, ठीक है, उसी को देखना है। अल क्या होता है, अल आपको हमेशा ही वर्ग अंतराल से लेना है। अब वर्ग अंतराल से अल का मतलब लिमिट नंबर, अर्थात लोरेस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर, अर्थात वर्ग अंतराल ये है। इनमें से दोनों में से बताओ, अंतराल ये दिया गया, ये छोटा है या फिर ये छोटा है, जो छोटा हो ना इनमें से वही लेना। आप कहेंगे सर 145 से छोटा है, तो यहाँ से 145 आ जाएगी। क्यों आएगी 145 ही क्यों लिया, क्योंकि जो डब्बा फिक्स किया ना उसी के अंदर हमें वर्ग अंतराल से देखना है, और वर्ग अंतराल से हम अल का मान देखते हैं, ठीक है प्यारे साथियों। आपने कहा अल का मान भी निकाल लिया, n/2 का भी मान निकाल लिया। अब हम f का मान निकालते हैं। चलो, f का मान आपको दिखाई दे रहा होगा कि f क्या है, बारंबारता, फ्रीक्वेंसी। तो f का मान किस डब्बे से उठाएंगे, इस डब्बे से उठाएंगे, लेकिन कौन से जो हमने बॉक्स किया है। तो f का मान कितना आएगा, 18। f का मान आ गया 18, क्योंकि जो डब्बा हमने फिक्स किया है उसी में से वैल्यू देखेंगे। यहां तक तो बिल्कुल अच्छा सर, अच्छे से समझ में आ गया। और देखो, और हमें क्या ज्ञात करना है, एक और
हमें ऊंचाई भी h का मान भी ज्ञात करना है, h का मान भी ज्ञात करना है। तो h क्या होती है? ऊंचाई। और हमें दिया गया है कि वर्ग अंतराल में ऊंचाइयां दे रखी है 135, 140, 140, 145, इस प्रकार की क्या दी गई है? ऊंचाइयां। तो अर्थात इनके मध्य का अंतर देखो, 150 और 145 के बीच का डिफरेंस कितना है? डिफरेंस कितना है? यानी डिफरेंस होता है, उसी को क्या बोलते हैं? h बोलते हैं। तो h का मान कितना दिया गया है? 5। देखो आपको क्या करना है, इनके मध्य का डिफरेंस चेक करना है। डिफरेंस कितना है? 5। इनके मध्य का भी 5 है, इनके मध्य का भी 5 है, सभी का डिफरेंस कितना है? 5। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5। और h मतलब हाइट मतलब ऊंचाई। ऊंचाई वाले बॉक्स से देखनी है, इसमें हमने देखा कि h का मान 5 आ गया, इतना मान भी ठीक है। अब आता है CF में, जहां बच्चे गड़बड़ी करते हैं। CF का इतने तक तो बच्चे आसानी से कंप्लीट कर लेते हैं, अच्छा खासा चल रहा होता है क्वेश्चन, और यहां जाकर गड़बड़ी हो जाती है। तो बच्चे कहते हैं कि सर हमने h का मान भी निकाल लिया, f का भी निकाल लिया और n/2 का भी निकाल लिया, अब CF कहाँ से लेके आए? तो प्यारे साथियों, जो आपने डब्बा फिक्स किया होता है, सबसे पहले आपने कौन सा डब्बा फिक्स किया? 29 वाला फिक्स किया। जस्ट इसके ऊपर वाली वैल्यू कौन सी भी हो, चाहे इसके जस्ट ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो किसका मान होगा? वो CF का मान होगा, संचयी बारंबारता। एक बात तो फिक्स है कि CF मतलब संचयी बारंबारता वाले बॉक्स से देखना है, लेकिन संचयी बारंबारता जिस डब्बे में हमने फिक्स किया है, जस्ट उसके ऊपर वाला डब्बा क्या होता है? संचयी बारंबारता होता है। तो CF का मान क्या आता है? 11। अब आप कहेंगे सर देखिए हमें फार्मूला पता था, इसलिए हमने सभी वैल्यू इससे देख कर निकाल ली, ठीक है। अब आप कहेंगे सर वास्तव में माध्यक बिल्कुल आसान है निकालना, अब तो हमारे पास फार्मूला भी है, सभी की वैल्यू भी है, तो चलिए रखते हैं इसके अंदर और ज्ञात करके देखते हैं क्या आता है। देखिए सबसे पहले L, यहाँ पे L है तो L का मान क्या है? L देखो कितना है? L 145 लिख दिया, फिर प्लस है तो प्लस लगाया, फिर ब्रैकेट है ब्रैकेट लगा दिया, फिर n/2 का मान कितना आया? 25.5 आया। n/2 का मान कितना आया? 25.5। CF का मान कितना है? CF का मान आया माइनस, CF माइनस तो है, CF का मान है 11, और अपोन में F का मान कितना है? F ये 18, और फिर ये ब्रैकेट, और इनटू में H का मान कितना है? 5। ये तो हम बिल्कुल आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसे कौन से नियम से ज्ञात हल करना है? बोडोमास के नियम से, ठीक है। सबसे पहले बोडोमास के नियम के अनुसार ब्रैकेट को हल करेंगे। किसको हल करेंगे? ब्रैकेट को हल करेंगे। तो इस ब्रैकेट वाली चीज़ को हल करो, उसके बाद ही जो साइड में जो चीज़ें उनको हमें छेड़ना है। 145 का 145 रहेगा, ठीक है। 25.5 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा प्यारे साथियों? 25.5 में से 11 जाएगा तो बचेगा, चलो घटाते हैं। तो देखिए घटाते हैं, 25.5 में से 11 जाएगा तो एक बढ़ा के घटा दो 12, तो इसका मतलब आएगा 14.5 आएगा, 14.5, और अपॉन में 18 और इंटू में 5। अब देखिए पॉइंट आ गया, इस पॉइंट को 28 तो हटा लेना, ठीक है। चलो पहले इसको गुणा कर देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट को जितना हल करना था उतना हल कर दिया, अब चलो इसको गुणा को हल करते हैं। 145 प्लस का तो 145 तो प्लस का रहेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, इसको गुणा का मतलब है इसको इससे गुणा करना है। 14 पंजा, इसको गुणा करके देखते हैं। 14 को 0.5 को 5 से गुणा करो, इसका मतलब होता है ऊपर वाली संख्या को गुणा करना। तो पंजा पंजा 25, 2 5 के 20, 2 22, और 2 5 के 5 और 2 7, कितना आ गया? एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लग जाएगा, ठीक। कितना आएगा? 72.5 आएगा। यहाँ से कितना आएगा? 72.5 आएगा। तो यहाँ से मैं क्या लिख दूँ? 72.5, और अपॉन में क्या है? 18, अपॉन में 18 है। अब इसको हल करना है प्यारे साथियों, क्या करना है? अब इसको हल करना है। तो सबसे पहले देखिए इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसके नीचे क्या लगाते हैं? 1 लगाते हैं। यहाँ से ध्यान से समझना, बिल्कुल आसान है। आपको पॉइंट में आके बच्चे क्या करते हैं? घबरा जाते हैं, लेकिन नहीं घबराना प्यारे साथियों, आपको हर एक चीज़ की सॉल्यूशन मिलेगा। इसका एलसीएम लेना है, और जिस मेरे प्यारे साथी को एलसीएम नहीं लेना तक मत घबराना, क्योंकि हर एक समस्या का सॉल्यूशन आपको यहाँ मिलेगा। तो आप सर्च करना एलसीएम कैसे लिखते हैं, आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर वीडियो डाली हुई है अच्छी से,
18 एकम 18, इसका एलसीएम आ गया 18। तो एलसीएम लेकर क्या करना होता है, पहले इसकी नीचे वाली संख्या को इसमें भाग देना है। 1 का भाग 18 में देते हैं तो क्या आता है, भाग 18 आता है। जब 18 के अंदर 1 का भाग देते हैं तो 18 ही आता है। जो भागफल आता है उसको ऊपर वाली संख्या से गुणा करो, अर्थात 145 को 18 से गुणा करना होता है। 145 को 18 से गुणा करना होता है। तो चलिए करते हैं। तो देखिए 8 पंजे 40 और 4 8 चौके 32 और 4 36 3 8 एकम 8 8 और 3 11 गुणा 5 4 1 11 6 2 2610 आ गए। कितने आ गए, 2610 आ गए। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 2610। अभी देखिए मेरे किसी प्यारे साथी को समझ में नहीं आया होगा क्योंकि उनका एलसीएम लेना अभी नहीं सीखा है, तो प्लीज़ सीख लेना। फिर भी मैंने बताया 18 एलसीएम आ गया। सबसे पहले 1 का भाग इसमें देंगे तो 18 आएगा। 18 को 145 से गुणा करेंगे प्लस 18 का 18 में भाग देंगे 1 और 1 को इससे गुणा करेंगे, सेम की सेम संख्या यही आ जाएगी, 72.5 आएगी। अब क्या करना है, 2610 को 72.5 में जोड़ देना है। 2610 को 72 किस में जोड़ना है, 72.5 में। 72.5 में जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 2 7 और 1 8 और 6 और 2 कितना आएगा, 2682.5 और नीचे क्या आएगा 18। अब आपको क्या करना है, इसका भाग इसमें देना है। चलिए मैं आपको हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा, भाग भी देके दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे प्यारे साथी कई बार यहाँ पे लास्ट में आगे दिक्कत अगर आते हैं। 26.5 में आपको किसका भाग देना है, 18 का देना है। 18 का भाग 1 पर जाएगा, 18 एकम 18 कितना बचेगा, 8 बचेगा। फिर वापस से 8 में भाग नहीं जा रहा है, 1 8 और उतारेंगे, कितने पर जाएगा, 18 चौके 72, 18 5 90 ज़्यादा हो जाएगा, 18 चौके 72 कितना बचा, 8 में से 2 गया 6, 8 में से 7 गया 1, 16 बचा है। लेकिन 16 में तो भाग नहीं जा रहा है। फिर क्या उतारा, यहाँ से 2 उतारा, 18 निम्मा 162, 18 निम्मा 162, पूरा का पूरा भाग चला गया। क्या चला गया, पूरा का पूरा भाग चला गया। क्या बचा, 0 बचा। अब आगे से क्या, 0 बचा, भाग नहीं जा रहा है। फिर क्या किया, 5 उतारा, सॉरी पॉइंट है तो 1 पॉइंट लग जाएगा, क्योंकि पॉइंट है पहले भी दिया हुआ है तो पॉइंट लग जाएगा। फिर 5 उतारा, फिर भी 5 में 18 का भाग नहीं जा रहा है तो 1, फिर क्या करेंगे, पॉइंट तो लगा चुके हैं, टूटे भाग का 0 और 1 0 यहाँ उतार लेंगे। फिर देखिए क्या होगा, 18 दूनी 36, 18 तिये 54, 18 तिये 54 तो ज़्यादा हो जाएगा, लगभग 18 दूनी 36। चलो लगभग ज्ञात करना है तो 3 तक लिख दो, या तो आंसर तो आएगा 2 पर, लेकिन 18.3 तो कितना आएगा, लगभग 149.03 और यह इसका क्या आएगा आंसर, और यह इसका माध्यक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसका माध्यक हो जाएगा। प्यारे साथियों बिल्कुल आसान था। देखिए अब आप कहेंगे कि सर कितना बड़ा नहीं है, बड़ा नहीं, आपको समझाने में इतना टाइम लगा है, एक एक चीज़ समझाइए। मात्र कुछ सेकंडों का सवाल था ये, कुछ सेकंडों का, अर्थात 1 मिनट से भी कम समय लगता है। जिस बच्चे की गणना फास्ट है और आपको 4 मार्क्स मिलते हैं, इसके लिए थोड़ा सा तो हेजिटेशन होगा, क्योंकि 4 मार्क्स का सवाल है प्यारे साथियों, हिचकिचाहट जरूर होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि किसी भी साथी के 4 मार्क्स कटे। तो प्यारे साथियों अगर किसी भी मेरे प्यारे साथी के या बहुलक माध्यक किसी में से भी कोई भी नहीं आता हो तो आप बेझिझक आप इस चैनल पर जाके देख लेना, आपको सभी के वीडियो इस पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। तो प्यारे साथियों अगर आपको माध्यक निकालना समझ में आया हो और वीडियो अच्छी लगी हो तो ही इस वीडियो को लाइक करना। अगर आपको कुछ समझ में आया हो तो ही इसको लाइक करना, वरना मैं आपके साथ जज नहीं करूँगा। क्योंकि अगर आपको कुछ मिला हो तो इस वीडियो पर कुछ दे के जाना, अपना लाइक और कमेंट, ठीक है, अन्यथा आप मत करना। क्योंकि प्यारे साथियों अगर हमें कोई ज़बरदस्ती कहे कि आप ये काम कर दो तो वो कभी मत करना, ठीक है। क्योंकि अगर आपको दिल से अगर ये आवाज़ आए कि वास्तव में हमें समझ में आया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर कर देना, और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और जो पास में बेल आइकन उसे भी प्रेस कर लेना, ठीक है। और मैं आपके लिए हर एक अगर आप कक्षा 10 में है तो मैं हर एक चैप्टर वाइज आपके लिए लेकर आ रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसमें से आपको सभी के सभी परीक्षा में देखने को मिलेंगे। अब आपकी कम समय में अधिक तैयारी, कम समय में बेहतरीन तैयारी हो सके, इसके लिए मैं लेके आ रहा हूँ सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
जो आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। तो प्यारे साथियों, अगर आप भी चाहते हैं सीखना तो आज ही सब्सक्राइब करिए और अपनी तैयारी में जुट जाइए, क्योंकि दिन बचे हैं कम प्यारे साथियों, यही वो दिन है जो कुछ हम कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।